आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उस पर एमसीक्यू करते हैं। द फर्स्ट आउट साउंड इज प्रोड्यूस बाय, जो प्रथम हृदय ध्वनि होती है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट आउट साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो आंसर क्या दिख रहा है हमें, आप देख रहे हैं सी में लिखा हुआ है क्लोजर ऑफ द मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाला आंसर यही है ना। अच्छा, द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट कोस। पैरासिम्पैथेटिक मतलब एक होता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जब दुख की कंडीशन हो, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है। जस्ट ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में क्या, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाती है ना। सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है ना। तो आंसर यहाँ पे पहला क्या दे रखा है, ऐसे नॉट डिक्रीज फायरिंग। हाँ तो ये सही है। इंक्रीज हैवी नॉट एक्साइटेबिलिटी, नहीं ये नहीं हो सकता। एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा होगी तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी। डिक्रीज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, शायद ये हो सकता है। उसके बाद टेकिकार्डिया। लेकिन ए और सी में कंपेयर करें सबसे ज़्यादा सही क्या है, ऐसे नॉट, क्योंकि पेस मेकर ही वही होता है तो वही कम हो जाएगा तो इफेक्ट करेगा। उसका नॉर्मली द रेट ऑफ हार्ट बीट इन ए ह्यूमन इज डिटरमाइंड बाय, यानी हार्ट में कौन निर्धारित करेगा, हार्ट बीट, यानी ऐसे नोट निर्धारित करेगा क्योंकि वो पेस में करे। ये तो इजी सा क्वेश्चन, आप सब ऐसे नोट क्या है, पेस में करे तो वही निर्धारित करेगा। ओके, द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन इन ईसीजी इज बेस्ट सीन इन, हाँ मैं आपको बता देता हूँ। पी वेव किसको दर्शाती है, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको दर्शा रहा है, आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब टी वेव किसको शो करेगी, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का आंसर है। स्ट्रोक आउटपुट ऑफ ईच वेंट्रिकल इन नॉर्मल अडल्ट, यानी एक अडल्ट में पूछ रहा है स्ट्रोक आउटपुट क्या होता है। जो प्रति बीट होती है, यानी ईच बीट जो वेंट्रिकुलर जितना आउटपुट देते हैं, यानी ईच बीट आउटपुट गिवन बाय वेंट्रिकल, तो वो कितना होता है 70 ml होता है। यानी जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, प्रत्येक बीट में, यानी एक बीट में कितना टाइम लगता है 0.8 सेकंड, तो कितना 70 ml दे रही। अब ये देखो वही आ गया, कार्डियक आउटपुट इस मेजर ऑफ, कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो प्रत्येक बीट पे बोला है ना। ईच बीट के लिए काउंट होता है, लेकिन ईच मिनट के लिए काउंट होता है तो उसको कार्डियक आउटपुट। तो हाँ, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना 70 ml, उसमें हार्ट रेट आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें कितने, हार्ट रेट कितनी होती है 72, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml, तो कितना हो जाएगा लगभग 5 लीटर के लगभग हो जाएगा है ना। तो वही क्या होगी हमारा कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट इज नॉट अफेक्टेड बाय, यानी कार्डियक आउटपुट को कौन अफेक्ट नहीं करता, यानी हार्ट रेट बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। तीन चीजें इफेक्ट करती हैं कार्डियक, इसमें देखते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस, हाँ इफेक्ट करेगा, क्योंकि जैसे कार्डियक आउटपुट यानी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड कहाँ गया, अवोर्टा में, अवोर्टा से कहाँ गया, आर्टरी में, आर्टरी से आर्ट्रियोल में गया। तो इनमें क्या होता है, साइज क्या हो रहा है, आर्ट्रियोल का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे वेसल्स क्या हो गए, नेरो के कारण क्या हो गया, पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ गया। तो ये भी इफेक्ट करेगा, यदि पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं, वीनस रिटर्न, हाँ जितना वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट। द लार्जेस्ट फंक्शन ऑफ द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, अभी मैंने बताया जो ओर्टा होता है, वेंट्रिकुलर से ब्लड जाता है ओर्टा में, ओर्टा से फिर आर्टरी में, फिर आर्टरियल्स में, तो क्या हो रहा है उनका जो ल्यूमेन क्या हो रही है, नेरो हो रही है, जिसके कारण क्या पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो आर्टरियल ही जाएगा है ना, आर्टरियल आंसर जाएगा। वेन्यूल की बात करें तो वेन्यूल क्या होती है, जस्ट ऑपोजिट होती है। वेन्यूल क्या करती है, ब्लड को होल्ड करने का काम करती है। जैसे अपन पाँव से हमारी वेन जाएगी ऊपर की, सॉरी कैपिलरी से किस में जाएगी, वेन्यूल में जाएगी है ना, फिर वेन्स में जाएगी है ना, फिर सुपर वेना का। तो इनका क्या साइज बढ़ रहा है और इनकी ब्लड कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो इनको क्या बोल सकते हैं अपन, कैपेसिटेंस। यदि यहाँ कैपेसिटेंस की बात होती, कैपेसिटेंस हु प्रोड्यूस कैपेसिटेंस, तो आंसर हो जाएगा वेन्यूल्स है ना। ऑल द हार्ट वॉल्स आर ओपन ड्यूरिंग विच स्टेट, यानी ऑफ कार्डियक सेल, हम सब जानते हैं कि ऐसी कोई स्टेट नहीं जिसमें चारों वॉल है ना। फिर भी देख लेते हैं, एक है सिस्टोलिक इजेक्शन है, इजेक्शन मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है
तो क्या होता है, ब्लड बाहर जाता है तो केवल सेमिलुनर वॉल क्या होता है, ओपन होते हैं, ओटिव और पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल ओपन होते हैं, लेकिन बाई व ट्राइकस्पिड बंद क्या होता है, बंद। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये भी नहीं, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेंथ चेंज होगी तो ऐसा होता नहीं है रिजल्ट। मिनिमम ब्लड प्रेशर, मिनिमम जानते हैं कि ओटा आर्टरी में तो क्या होता है ज़्यादा है, कैपिलरी में, लेकिन मिनिमम पहुंचा है तो वेन्यूल्स में क्या होता है सबसे कम होता है, कैपिलरी में ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लड आता है ना। वेन्यूल्स में क्या होता है, ब्लड होता है, वेन्यूल्स में इतना प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि ब्लड फ्लो भी क्या होता है कम होता है, इसके कारण